नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज एक डिसीज़ के बारे में। उस डिसीज़ का नाम है दोस्तों सोराइसिस। दोस्तों सोराइसिस अब पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि जिसकी पहले इतने केसेस देखने को नहीं मिलते। दोस्तों अगर ये इतनी कॉमन है तो आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इससे पीड़ित हैं या आपके अपने कोई इससे सफ़र कर रहे हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से सोराइसिस के बारे में नॉलेज दूंगा। सोराइसिस होती क्या है, कितने टाइप की है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको एक लाइव केस भी दिखाऊंगा जिन्होंने करीब करीब 4 या 5 साल अंग्रेजी दवा लेने के बावजूद भी वो सोराइसिस से परेशान थे और इतनी ज्यादा भयानक कंडीशन उनकी हो चुकी थी स्टेरॉइड खाते खाते कि इवन वो लेडीज बैठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी और कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हम सोराइसिस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जानना जरूरी है सोराइसिस होती क्या है। जो लोग मेडिक हुए वो तो ये चीज समझते हैं, जो लोग नॉन मेडिक हुए हैं उनको ये समझना जरूरी है। सोराइसिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। दोस्तों क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यहाँ पे मैं जरा सा थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। क्रॉनिक वो डिसीज जो लंबे समय से है और ऑटोइम्यून वो डिसीज है जो हमारे ही इम्यून सिस्टम जिसे नेचर ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है वो सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही काम करने लग जाए। तो इसमें होता क्या है, जनरली भी हमारी जो स्किन है, डेड स्किन है, एक्सफोलिएट होती है, धीमे धीमे झड़ती है, बट उसकी रेट या उसकी गति इतनी स्लो होती है दोस्तों कि आपको वो दिखाई नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। बट इस डिसीज में होता क्या है, 1000 गुना ऑन एवरेज जो झड़ने की गति है वो बढ़ जाती है स्किन की। तो जिस वजह से आपको जो चीज नजर नहीं आ रही थी वो चीज साफ साफ एक पैचेस के रूप में, एक डिसीज के रूप में आपको दिखाई पड़ने लग जाती है। मैं अगर कोशिश करूं आपको दिखाने की, ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि सोराइसिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें हमारे स्किन की जो झड़ने की गति है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पैच के फॉर्म में, स्केली फॉर्म में, इरप्शंस के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। दोस्तों तो ये ग्रुप में हो सकती है, ठीक है, अलग अलग पैच में हो सकती है, आपको हाथ पे, पैर पे, स्पेशली ये जॉइंट्स में बहुत मिलते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें टाइप अगर मैं पढ़ाने जाऊं सोराइसिस के टाइप क्या है तो उसको अलग अलग पढ़ाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, मगर इसके नाम जरूर मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल टाइप के से पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिएगा कि इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी मेडिकल साइंस को आज तक इसको नहीं पता, क्योंकि ये आइडियोपैथिक भी केस में पाई गई है, जेनेटिक फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में अगर रन कर रहा है तो जरूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद ये ट्रैक फैक्टर हो सकती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ उसने ट्रिगर किया और ये डिसीज आपको आई, या फिर कोई इंजुरी, या सबसे ज्यादा कॉमन तो देखा गया है वो स्ट्रेस। कई सारे लोग जो स्ट्रेस में हैं उनको ये डिसीज देखने को मिली है। ओबेसिटी एक और कॉज है जो ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। स्मोकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये वो फैक्टर हैं जो इसको लाने में हेल्प करते हैं। एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम, बट कुछ फैक्टर हैं जो देखे गए हैं रिकॉर्ड के आधार पे, इनकी वजह से शायद से सोराइसिस जैसी डिसीज बॉडी में आती है। दोस्तों अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो यहाँ पे प्लग सोराइसिस, गटेड सोराइसिस, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ नाम समझिए। एरिथमेटिक सोराइसिस, नेल सोराइसिस, कई सारे इसके नाम हैं। ठीक, कई सारी फॉर्म में आपके पास आ सकती है। जिस केस को मैं दिखाने वाला हूं आज आपको वो केस दोस्तों सोराइटिक आर्थराइटिस में आया था, यानी उसको सोराइसिस तो थी प्लस उसको आर्थराइटिस भी साथ में थी। तो जो एलोपैथी डॉक्टर के पास वो फीमेल आई थी उसने एकदम डर के कई सारे स्टेरॉइड वो दे चुका था, कई साल ट्रीटमेंट कर रहा था। जब इतनी कंडीशन बेकार हुई तो उन्होंने आप एडमिट हो जाओ। तो उन्होंने मुझे फोन किया, वो जनरली पेश बजाते रहते हैं कि सर अगर आपको समझ आता है तो इसको डील करिए वरना इसको एडमिट कराइए। एक बार जब मैंने उसको देखा तो मैं भी डर गया था, क्योंकि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आगे। बहुत ज्यादा परेशान थी वो लेडीज। फिर जैसे भी करके उसने भरोसा किया तो हमने प्रॉपर केस टेकिंग करके उसको दवा दी। विद इन 15 डेज दोस्तों ट्रमेंडस रिलीफ आया। आगे वीडियो में आप देखेंगे तो वो इसी का केस था, सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक, इसमें इन्वॉल्व क्या है, सोराइसिस तो है ही, प्लस ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं।
ये अलग से फीचर है, मतलब आपको नॉर्मल सोराइसिस का जो फीचर है वो उससे अलग हटके ये है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होता, पर ये जब मिलता है क्लियर कट समझ में आता है सोरियाटिक अर्थराइटिस है। ठीक दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, आपने टाइप पहचान लिए ये नील है या सोराइटिक है या गटेड है, तो उसके बाद है क्लिनिकल फीचर। पेशेंट आपके पास क्लासिकल फॉर्म में भी आ सकता है, जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से भी पैच लिख आ सकता है, या वो रेड पेज स्किन कवर विथ थिक स्केली। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे स्केली पैचेस और सारे डिसीज में भी मिलते हैं, तो बड़े सावधानी से टेस्टिंग करना चाहिए दोस्तों। ठीक, स्मॉल स्केलिंग पैचेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बच्चों मिल सकते हैं, ड्राई क्रैक मिल सकते हैं, ये ठीक है, हो सकता है ब्लीडिंग के साथ साथ आपको एब्सेंस मिले, और साथ में आपको इचिंग भी मिल सकती है, जनरली केस में मिलती है इचिंग के साथ में थिकनेस। ठीक है, जहां जहां वो खुजलाता है उसकी स्किन बहुत रफ हो जाता है। ठीक है, स्वलन हो सकते हैं, स्टिफ जॉइंट्स हो सकते हैं, अगर वो सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो जॉइंट सूले मिलेंगे आपको। ठीक है, और एकदम जकड़ जाएंगे, आपको लगेगा इसको तो अर्थराइटिस है, जबकि वो कायदे में सोरियाटिक अर्थराइटिस दोस्तों। उसके बाद बात सबसे महत्वपूर्ण आती है डायग्नोसिस करने की। यहाँ पेज फंसता है दोस्तों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना सिर्फ क्लिनिकल पे ही हो सकती है। हालांकि अब ऐसी कुछ जांचें आ गई हैं बायोप्सी के थ्रू, जिसके बेस पे आप इसकी डायग्नोसिस करा सकते हैं, बट जनरली कोई जरूरत पड़ती नहीं है। क्लिनिक पे आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ के बैठे हुए हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे ये सोराइसिस है या कोई और डिसीज है। तो बेसिकली इसको डायग्नोसिस आप क्लिनिकली कर सकते हैं, करेक्ट है हिस्ट्री उसकी, प्रॉपर एग्जामिनेशन करें मरीज का, ठीक, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी बायोप्सी करा सकते हैं। बाकी इसकी कोई एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती दोस्तों। इसके बाद बात आती है, चूंकि हमने इसको पढ़ लिया, देख लिया, आपने समझ भी लिया कि मुझे सोराइसिस है, फिर ट्रीटमेंट क्या लें। जब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है, लगातार वर्षों से परेशान कर रहा है, तो करे क्या। तो इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदा और होम्योपैथी के पास है। चूंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी पैथी की इसमें कुछ दवाइयां जो फेमस इसमें यूज होती हैं, बाकी मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ किसी भी बीमारी की जो सटीक दवा है वो उसके लक्षणों के आधार पर, स्पेशली जो पेशेंट है उसके खुद के लक्षण, क्योंकि हर एक मरीज दूसरे से अलग होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर है उसके बेस पे ही हम मेडिसिन चुने, वो सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। बट जो कॉमन मेडिसिन यूज होती है उनका जिक्र हम यहाँ कर लेंगे। ठीक, बेसिस ऑफ सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, बेसिस ऑफ साइट, उसके जो लक्षण है, जो उसकी मॉडलिटी है, इसके बेस पे हम कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, सबसे यहाँ जो मैं प्रैक्टिस यूज करता हूँ वो है आर्सेनिक एल्बम। यहाँ पे मल्टीपल कलर के आपको पैचेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यूजुअली लार्ज साइज में इसके पैचेस देखने को मिलेंगे, लार्ज साइज। हालांकि आर्सेनिक के अपने को सिम्टम्स में बहुत साथ साथ देखने को मिलेंगे, पर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो अलग करते हैं एक मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से, वो फीचर मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। सीपीआर के अपने पर्सनालिटी फीचर तो मिलने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वो कंपनी नहीं करेगी, कैरियर ओरिएंटेड वुमेन मिलेगी आपको, सेक्स एवर्जन मिल सकता है आपको, बच्चों से प्यार नहीं मिलेगा, एवर्जन टू वर्क ये मिल सकता है लास्ट स्टेज में, और खासकर अगर वो सोरास्टिक है तो वहां पे आपको ये फाउल स्मेल बहुत देखने को मिलेगी। ये पिक्यूलियर फीचर है जो सोरासिस में आप देख सकते हैं सीपीआर के पेशेंट। बाकी तो उसके जो फीचर है वो तो आपको ढूंढना ही ढूंढना है, मैच करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम। कई सारे लोग अपनी प्रैक्टिस में ये देख चुके हैं कि आर्सेनिक एल्बम का स्पेशली कोल्ड में जब वो बेटर रहता है, सॉरी वाई कोल्ड एंड बेटर वाई वार्मथ, यहाँ पे गर्माहट से उसको आराम मिल रहा है और ठंडक से उसको समस्या बढ़ रही है। आर्सेनिक के अदर फीचर भी, एंजाइटी है, हमेशा चीजों से एकदम से केयरफुल रखना चाहेगा, बहुत ज्यादा एंजियस रहेगा अपनी बीमारी के लिए, तो वो चीजें तो है ही, मिड नाइट एग्रेवेशन है ही। बट जब आप स्किन की डिसीज पढ़ रहे हैं, स्पेशली सोराइसिस, तो आपको ट्रिगर फैक्टर और एग्रेवेशन ठीक से पढ़ लेनी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कालीब्रोम। ठीक है, मैंने जितना अपने प्रैक्टिस में यूज किया दोस्तों, वो सेफ्लेटिक केस में स्पेशली, जहां स्किन कोल्ड ब्लू स्पॉटेड है, ठीक है, और लार्ज इंडोलेंट पेनफुल फस्टुल्स है, स्पेशली पेनफुल फस्टुल मैंने कालीब्रोम का बहुत यूज किया है, और वंडरफुल रिजल्ट्स हमें कालीब्रोम से देखने को मिले दोस्तों। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा केसेस सिम्टम मिल रहा है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। जो एक और मेडिसिन है वो हमारी रेडियम ब्रोम दोस्तों, उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट
अगर प्रॉपर तरीके से इसका यूज किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें है क्या, स्पेशली जेनेटल जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, रेडियम का, वो स्पेशली जेनेटल पे अच्छा एक्शन है इसका। इचिंग, इरप्शन ऑन फेस, ओजिंग एंड पैचेस, स्पेशली पेनिस पे अगर देखने को मिल रही है आपको सोराइटिक, तो आप रेडियम ब्रोम का जरूर यूज करिएगा। वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों ये कुछ हमारे सोराइटिक के बारे में आपको नॉलेज थी, जहां मैंने उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, उसके टाइप और लास्ट में आपको 5 सोरियाटिक के लिए यूज करने वाली कॉमन रेमेडी के बारे में बात की। दोस्तों अब हम देखते हैं वो केस जो विद इन 15 डेज ट्रमंडस रिलीफ लेके आया। उसको देखने के बाद एलोपैथिक डॉक्टर जो 4-5 साल से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी चकित थे होम्योपैथी की पावर देख के। दोस्तों यहाँ कोई मैं अपनी जीत या मैं अपना कोई अचीवमेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी हमारी इस तरह केसेस में कितने वंडरफुल रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। देखते हैं उस पेशेंट के बारे में, बात करते हैं। थैंक यू। होम्योपैथिक डिसेंग ग्वालियर से आज हम जिस पेशेंट से बात करने वाले हैं वो पेशेंट हमारे पास करीब 15 दिन पहले आए थे और उस समय इनकी हालत इतनी बेकार थी कि ये बैठ भी नहीं पा रहे थे। पूरी बॉडी पे पस्चुलर इरप्शंस थे सोराइसिस के, तो जिसकी वजह से सीवियर पेन था, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन के साथ में आए थे। और जब ये आए थे तो उस समय इनकी हालत क्या थी वो खुद आपको बताएंगे। नमस्ते मैम, आपका नाम बताएं। सुषमा आपका नाम, कहाँ से आते हैं आप? जिस दिन आप आए थे उस दिन आपकी कंडीशन कैसी थी? आप बैठ पा रहे थे, नहीं बैठ पा रहे थे? बहुत समस्या खराब रहती, बैठ नहीं पा रहे, ना चल पा रहे थे जी। हाँ। और पूरी बॉडी में आपको दाने थे? पूरे में भयंकर पूरा पकाया था सर। कहाँ कहाँ है बताओ? अभी ये सूख गए पूरे सूख 15 दिन में ये पूरा साफ हो गया है। उस दिन जब आए थे मेरे पास फोटो है, आपकी वीडियो है, पूरा पका हुआ था पूरा। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आपको देख पा रहे थे। दर्द इतना था कि आप बैठ भी नहीं पा रहे, नहीं चल पा रहे। दवा खाने के बाद आपको कितना % आराम आया है और आज दवा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत आराम करा, अच्छा आराम है इसमें? ना दर्द हुआ, ना कुछ हुआ, ना चलने में परेशानी, ना बैठे में। पहले से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। इस दवा के बारे में लोगों का जो भ्रम है कि दवा से जल्दी आराम नहीं आता, और जिस डॉक्टर ने आपको पहुंचाया था हमारे पास, वो पर डे 100 मरीज देखते हैं। मैं यहाँ नाम लेना चाहता नहीं समझता, बट वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो भी डर गए थे कि इस केस को हम नहीं लें और इनको मैं एडमिट कर दें। मेरे को भी उन्होंने डायरेक्टली फोन पे बोला था कि सर अगर समझ में आया तो लेना, वरना हॉस्पिटल एडमिट करा देना। बट चूंकि होम्योपैथी में ऐसे ट्रेमेंडस चमत्कार हो जाते हैं अगर सटीक मेडिसिन लग जाए और रिजल्ट्स आपके सामने है, तो मैं सब यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको बिलीव है आपकी पैथी पे और सटीक मेडिसिन आप चुनते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।